बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के सभी सार्फिन को मेरा प्यार सा सलाम। मैं हूं आपका अपना होस्ट वक्कास अब्बासी। आज मैं आपको मिलवाने लाया हूं हैदराबाद के यूसी 27 के चेयरमैन गुड्डू मरी साहब से। गुड्डू मरी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आज के इस प्रोग्राम में हम गुड्डू मरी साहब से पूछेंगे अवामी सवाल। गुड्डू मरी साहब के जवाब सुनने के लिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मेरे साथ अभी मौजूद है गुड्डू मरी साहब। पूछते हैं गुड्डू मरी साहब से कुछ अवामी सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आपकी मेहरबानी। सबसे पहले ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी आपने कौन से सन में किस एज में ज्वाइन की थी? हमने ज्वाइन नहीं की, हम खानदानी पीपल्स पार्टी में। हमारे वालिद साहब थे, वालदा है मरहूम, अभी वालिद साहब का इंतकाल हो गया मरहूम, तो वालदा है हमारी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमारे वालिद थे, तो हमारे वालिद साहब ने कोड़े भी खाए थे और उसके बावजूद में ज़ियाउल का दौर था, हम छोटे होते थे तो अम्मी और अबू हर बरसी पे बाइक पे मोटरसाइकिल पे हम लोग भुट्टो साहब की मजार पे जाते थे। तो हम समझो पैदाइशी पीपल्स पार्टी आता है। हम ये कहती है कि गुड्डू मरी साहब चेयरमैन बनने के बाद बदल गए, आवाम से उस तरह नहीं मिलते हैं जिस तरह पहले मिलते थे और थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा तबीयत में गुस्सा आ गया है। ये कहां तक सच है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मुझे तो आज तक किसी ने ऐसे नहीं बोला है। अगर आपको किसी ने बोला होगा तो अलग बात है। देखिए, मेरी शुरू से आदत है, बचपन से मैं अपने इलाके के लोगों से मोहब्बत भी करता हूँ, दोस्त यारों से मोहब्बत करता हूँ, मोहल्ले वालों से मोहब्बत करता हूँ। और इवन आप मेरे साथ चले कि मैं अगर किसी के दरवाजे में भी खड़ा हो जाऊंगा ना, तो भले उनकी फैमिलीज भी होंगी ना, वो भी मुझे गुड्डू भाई आप चाय पियेंगे, क्या करेंगे, इतनी मोहब्बत करते हैं। तो मेरे से इलाके के लोग मोहब्बत करते हैं। मैं किसी के लिए ये नहीं सोचूंगा कि मेरे लिए कोई ऐसे बोलता था। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे मुखालिफ है, पीपल्स पार्टी के मुखालिफ है, जो दूसरी तंजीम के लोग हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, तंजीम के खिलाफ भी बोलते हैं। मैं उनको भरपूर जवाब देता हूँ और मेरे खिलाफ भी बात करते हैं। वो कभी भी हम कितना भी अच्छा कर ले, वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन अच्छा काम कर रहा है। कहते हैं कि ये चेयरमैनशिप है यूसी 27 की, ये वोटर्स खरीदे गए हैं और आम इंतखाबात जो होते हैं उसके अंदर वोटर्स खरीदे गए हैं, पैसा खिलाया गया है, फिर जाके यूसी 27 की सीट चेयरमैन की वो आपने अवेल की है। ये कहां तक सच है या कहां तक अफवाह है? देखिए, मैंने बोला ना कि मुखालिफ बोल सकते हैं, आवाम ही बोलेगी, आवाम ही बोलेगी। अगर हम चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, जिन्होंने मुखालिफों ने आपको बोला है या कहा है या आपने सुना है जी, अगर हम ऐसे अगर जीतते तो फिर एक वार्ड हम कैसे हारते? अगर पैसों पे ही जीतते तो हम एक वार्ड कैसे हारते? कैसे एक वार्ड पे पीटीआई का काउंसलर जीतता? और कौन सा वार्ड है जिसपे पीटीआई? कौन सा वार्ड? हमारा 4 नंबर है वार्ड, वो पीटीआई का काउंसलर है, ठीक है ना। देखिए, मैं ये कहता हूं कि मैं अभी से ये चेयरमैनशिप तो मुझे अभी मिली है। इससे पहले उनके चेयरमैन भी रहे, दूसरी पार्टियों के भी चेयरमैन रहे, ठीक है। इन इलाकों की हालत जो थी, हालत ज़ात थी, वो लोगों ने देखी हुई है और मीडिया में भी आई है। एक भी काम जो हमने अभी इलाका बनाया है, एक भी काम जो मुखालिफ मेरे बात कर रहे हैं कि जिस तंजीम की है, मैं आपको नाम भी ले लेता हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है पाकिस्तान, जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, तो उनसे पूछे कि इस यूसी में एक काम बता दे अपना। हालांकि उनका चेयरमैन रहा है इधर, हमारे ही मोहल्ले का है। आपसे पहले? हमारे से पहले हमारे ही मोहल्ले का है, हिंदी स्पीकिंग ही रहा है। मगर एक काम वो चेयरमैन का बता दे पूरे इलाके में कि एक नाली उसने बनाई हो, या एक गली बनाई हो, या लाइटिंग का काम किया हो, या सर्टिफिकेट फ्री किया हो, ठीक है। असल में क्या है, जो मेरे मुखालिफ है उनको टेंशन आ गई है। टेंशन क्यों आ गई है? वो तो काम करते नहीं थे, वो तो कभी जोन पे पैसे चले गए, कभी कहीं चले गए, ठीक है। हमारी पार्टी हमसे पैसे नहीं लेती, हमारी पार्टी हमें बोलती है काम करे। और अल्लाह का शुक्र है, मैं चैलेंज से कहता हूँ, हैदराबाद में आप घूम के आए सारी यूसियाँ और आप यहाँ से आवाम से जाकर मालूम करें। वाइड मैं चेयरमैन हूँ और मेरा बेटा भी चेयरमैन है यूसी। चलो हमने ये यूसी पैसों पे जीती, 28 भी पैसों पे जीती। अगर 1350 वोट मैंने उठाए तो उनसे ये भी पूछते हैं ना कि कितने फ्री वोटर को पैसे दिए उन्होंने। अगर आप उस पैसों को, ये किसी ने मुझे पर्सनली नहीं कहा, ये अफवाह है। अफवाह तो देखो, मुखालिफ तो 100 बातें करेंगे ना। मुखालिफ कभी बोलेंगे कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन अच्छा काम करे? वो तो कभी नहीं हुआ। वो या मुझे आज तक इनके चेयरमैन की, इनके अभी आप चले मेरे साथ, मैं ऑफिस का विजिट कराता हूँ आपको। ऑफिस का अशर तो देखें उसका। यहाँ पे हमने स्टाफ रखा हुआ है एक्स्ट्रा फीमेल के लिए, क्योंकि ये मेरा इलाका है, मेरे मोहल्ले की बच्चियां है, मेरे मोहल्ले की माँ है, मेरे मोहल्ले की आपने मैंने फीमेल अलग अपने पर्सनल प्राइवेट बिठाई हुई है कि कोई भी फीमेल आएगी उससे कोई जेंट्स बात नहीं करेगा, उसको डील करेगी फीमेल करेगी।
चाहे उसका बर्थ सर्टिफिकेट का मसला हो, डेथ सर्टिफिकेट का हो, मैरिज का हो, लाइफ सर्टिफिकेट हो, रिहायशी जो भी होगा वो फीमेल से फीमेल। अच्छा, ये आपका छुपा लिए लोगों ने, ये छुपा लिए। और प्लस में लोग 5-5 हजार रुपए डेथ सर्टिफिकेट, 2-2 हजार रुपए रिहायशी सर्टिफिकेट लेते थे। वाइज यूसी थी जिसमें पहले मैंने अनाउंस किया कि टोटल सर्टिफिकेट हमारे पास फ्री है, 1 रुपया का नहीं। दावे से कह चैलेंज है मेरा, दावा नहीं चैलेंज है। कोई भी अगर 10 रुपए भी ले, मैं आपसे वादा करता हूं मैं इस्तीफा दूंगा, रिजाइन दूंगा अपनी चेयरमैनशिप से। ये बहुत बड़ी बात ये मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। ये नहीं कि एक यूसी में, 27 में भी, 28 में भी, मेरे बेटे वाली यूसी में भी और मेरी में, दोनों में फ्री है। हमारे पास दूसरे चेयरमैनों पे प्रेशर आया है, अब कुछ यूसीओं ने फ्री किया है। अब हमारा 1 साल 1.5 साल से फ्री चल रहा है। जैसे हम चेयरमैन बन गए हमने फ्री किया है। मेरे को अल्लाह पाक ने अपना जाति भी दिया हुआ। यहाँ पे ऑफिस में ये मेरा ऑफिस है, ठीक है। कोई मैं रेंट भी नहीं लेता हूँ गवर्नमेंट से, मेरे को सरकारी ऑफिस मिला हुआ नहीं है। मुझे अलाउ है कि आप रेंट अपने फंड में से ले सकते हैं, मगर मैं कोई फंड में से रेंट नहीं लेता हूँ। पूरा जो भी ऑफिस का डेकोरेशन है, फर्नीचर है, मेरा पर्सनल परचेजिंग है, पर्सनल जाती परचेजिंग है। ये भी बड़ी बात है, ठीक है। कोई मेरा मैं किसी अच्छा, उसके अलावा जो भी आवाम आती है आप उनसे पूछे, शरबत, चाय, पानी, तीनों चीजें अवेलेबल होती है मेहमान नवाजी के लिए, ताकि यहाँ पे आए और बैठे, उनको इज्जत मिले। ताकि तो लोगों ने हमें वोट दिया, इज्जत दी है, तो हमारा फर्ज है मैं उनको इज्जत दूं। इस ऑफिस में वो आए ना, तो मेरे स्टाफ को ये ताकत नहीं है कि उनसे बदतमीजी करे। मैंने लिखा हुआ कोई भी शिकायत हो मेरे से डायरेक्ट रब्ता करे। कोई भी मेरा स्टाफ है, क्लार्क है, जो भी है, फीमेल है, किसी को अलाउ नहीं है कि किसी से तेज आवाज में भी बात करे। नहीं तो हमारे से पहले लोगों से पूछे क्या असर था। सर, चेयरमैन बनने के बाद आपने आवाम का कौन सा ऐसा मसला है जो आपने फौरन उसको तदारक किया और फौरन वो मसला हल किया, वो काम कराया हो? बाकी इधर जो इलाकों में मसला था, मेन मसला पानी का था जी। क्योंकि पानी की लाइनें जब से हम पैदाइश इधर की, हम बड़े हो गए, 52-53 साल उम्र हो गई हमारी, तो हमने नहीं देखा कि यार पानी की लाइनें डली हो। तो मेरी कोशिश ये थी कि पहले पानी की लाइनें डलाएं, तो वो हमने करवा के फिर उसके ऊपर डेवलप कराया, रास्ते वस्ते ये वो काम करवाया। अच्छा, यूसी 27 में नाला भी पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले इंसिडेंट भी हुआ था बच्ची का, कि 2 बच्चियां डूबी थी, जिसमें से एक बच गई थी और एक जाबाक हो गई थी। तो इसका आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखो, जिम्मेदार अभी तो हमें, जारी बात है, हमारी मेयरशिप हमारी है, सब चीजें हमारी है, ठीक है ना। मगर ये कि 1.5-2 साल हुए हमें, तो ये प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे काली मोरी से लेके यहाँ तक गुरुनगर तक नाला बन गया, ठीक है। वो उनका था एमएनए फंड सलाउद्दीन साहब का, तो उन्होंने बना दिया, हमारे इलाके को छोड़ दिया कौम परस्ती की बुनियाद पे कि ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का वोट बैंक है। उस वजह से उन्होंने ये, हालांकि ये पूरा ऑर्डिनल सिनेमा तक मंजूर था, आपने वहां से लेके गुरुनगर तक बना दिया गया। गुरुनगर से 3 नंबर तालाब का, मुखी बाग का, ये आपने किस वजह से छोड़ा, क्यों नहीं बनवाया? अच्छा गुड्डू भाई, आपकी चेयरमैन बनने के बाद तकरीबन 2.5-3 साल का अरसा, तो उस अरसे में भी ये दीवार कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई नाली? देखिए, हमारे को भी 1.5-2 साल हुए। और दूसरी बात ये कि ये काम जो है, आपको पता है कि आप ये काम कम से कम 2.5 से 3 करोड़ का है। ये नाले की पुलें और दीवारें काम कराना, सब चीजें मेंटेन करना। सफाई को तो हम छोड़ देते हैं, सिर्फ जो दीवारें है ना, जो हमारे बच्चों के लिए खतरे का बायस बनी है, तो ये 2.5-3 करोड़ रुपए का है। इसका एस्टिमेट हमने बनवाया है। मेयर साहब ने भी मुझे बोला इसका एस्टिमेट बनवाए किसी से, ठेकेदार से, कि कितने का है, तो वो हमने बनवा के मेयर साहब को दिया है। अब इतना फंड तो यूसी में है नहीं 2.5-3 करोड़ रुपए का जो हम बनवाए। और लोग बातें तो करना आसान है, किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दो तो लग जाता है। मगर एमपीए एमएनए जिस पार्टी के जारी एमएनए जो है, उनको भी अभी पिछले दौर में भी उनको ठीक अच्छा खासा फंड मिला है। और अभी भी सुना है कि 10 अरब रुपए का इनको फंड मिल रहा है या मिल गया है, वो उनको पता होगा, मैं नहीं बोलता कि मिल गया या क्या, ये है कि मिल रहा है। तो इतना फंड होने के बावजूद अगर ये छोटी छोटी चीजें ये नहीं करा सकते, दावेदार तो बनते हैं हैदराबाद कराची के, मगर हाल जो कराची का है, चलो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो मेयर बनी है अभी 1.5 साल हुआ या 2 साल हुए, 30 साल से तो उनकी हुक्मरानी रही है। मेयर भी इनके रहे हैं, सब चीजें इनकी रही है, चेयरमैन भी इनके रहे, इसी यूसी में इनका चेयरमैन रहा है, मेयर इनका रहा है, इनका नवी भाई रहे हैं। तब क्यों दीवार नहीं बनी भाई? जब भी नहीं बनाई इन्होंने, सिर्फ तनकीद इनको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की करनी है, ये इनको जवाब मिला हुआ है। बाकी
इंशाल्लाह मेयर साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है, काशिफ सरोज साहब ने, कि मैं ये दीवार जरूर बनाऊंगा। कल परसों ये वर्ल्ड बैंक वाले आए हुए थे मेयर साहब के पास, तो उस के प्रोजेक्ट में ये हमने मेयर साहब ने बताया मुझे कि मैंने दिया हुआ है, इंशाल्लाह हम करीब इसका हम काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, यूसी 27 में एक मंशियात का भी बड़ा मसला है कि यहाँ पे मंशियात, जुआ और ये भी सारी चीजें हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इनके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए कि ये हमारे बच्चे महफूज हो जाएं, हमारी आने वाली नस्लें महफूज रहें? देखिए मंशियात, जुआ, ये चीजें वाकई में मेरे से पहले यूसी में थी, सबको पता है, ठीक है। बड़ी में बड़ी जुआ भी यहाँ चल रही थी, छक्के, पता नहीं क्या, आंकड़ा फकड़ा, ये। अच्छा, एक अफवाह ये भी है कि आपकी सरपरस्ती में हो रहा है, आपका हाथ है। हाँ मेरा। तो मैं जब चेयरमैन बना, जब मैं चेयरमैन बना, ये जब एमक्यूएम के थे ना, जब चलते थे ये, जो एमक्यूएम का चेयरमैन था उसका घर भी उधर ही है जहाँ ये जुआ चलता था, तो किसी ने इस पे एक्शन नहीं लिया। मैं जब चेयरमैन बना इधर आया, बन के हलफ लेके आया, उस पर हमारी मीटिंगें हुई, मोहल्ले वालों से मैंने बोला आप एक दरख्वास्त मुझे दें। मोहल्ले वाले शरीफ लोग हैं मोहल्ले के, उन्होंने बोला यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने चलो ठीक है मैं खुद करता हूँ। फिर मैंने एसपी साहब को दरख्वास्त दी, एसपी अमजद शेख साहब थे, उनको दरख्वास्त दी, उनके पास 2 दफा गया, उन्होंने भी एसएचओ को भी बोला, फिर एसएचओ मेरे पास आया बात करने के लिए, जो सिस्टम है पुलिस का। मैंने कहा मैं ये जुआ मंशा नहीं चलने दूंगा। इसमें बंद कराने में भी मुझे 1.5 महीना लगा। और ये आपने चेयरमैन बनते ही बंद करा दी थी या थोड़ा सा लगा? 2-3 महीने लगे, क्योंकि पुलिस के बगैर तो कोई काम होता नहीं, ठीक है, हर किसी का इंटरेस्ट होता है। जब मैं 3-4 दफा अमजद शेख साहब के पास गया तो उन्होंने फिर एसएचओ को ठीक ठाक बातें भी सुनाई, उसके बाद ये जुआ भी बंद हुई, मंशियात भी बंद हुई। नहीं तो आए दिन इधर झगड़े फसाद, मंशियात, इतना असर खराब था कि यहाँ के मोहल्ले की लेडीज भी नहीं निकल सकती थी घर से। बुखारी तो मेरे कुछ भी बोले, आप सारा मोहल्ला पड़ा है, इलाका पड़ा है, गुरुनगर पड़ा है, उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग, पठान है, उनसे खाली इतना पूछेंगे ये चीज बंद कराए, किसने करवाई? अच्छा, यहाँ से बंद होने के बाद हमारे पीछे शिफ्ट हो गई पावर हाउस की साइड, वो आपकी हद नहीं, आपकी हमारी हद नहीं लगती, वो आप दूसरों की हद है तो वो उनका मसला। तो बहरहाल मैंने अपने इलाके को क्लियर करवाया। ये आप किसी से भी खुदा जो मुखालिफ भी हो सकता है बोल दे, अल्लाह उनको हिदायत देगा, सच बोलना चाहिए इंसान को। वाइड मैं चेयरमैन हूँ कि जिसने ये बनाया, मेरे पास इनके मालिकान कराची से भी आए, 12 लाख रुपए की मुझे ऑफर है, अभी भी मुझे ऑफर है। ये आप दावा कर रहे हैं? मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ, कराची के लोग थे, क्यामारी के, वो आए, उन्होंने आके मेरे घर पे आए, यहाँ नहीं आए, मेरे घर पे आए, घर पे आके मेरे दोस्तों के थ्रू आए, मुझे कहने लगे मेहरबानी करो गुड्डू भाई आप ये करो। मैं अपने इलाके में जुआ नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा। आपका जवाब फाइनल क्या था? फाइनल मैंने इनकार किया। उसके बाद जाके एसपी मजबूर हुआ, उन्होंने इनको इधर से ऑफ करवाया, तो वो उधर शिफ्ट हो गए। फिर जो है मुझे आते रहे, जो ये चीज चला रहे थे वो 10 दफा मेरे पास, अभी भी 6-7 दफा मेरे पास आ चुके हैं कि गुड्डू भाई आप थोड़ा हल्का हाथ रखें। मैंने नहीं। कि आपने अपने यूसी से तो मंशियात को खत्म किया है, काफी हद तक कोशिश की है खत्म करने की, लेकिन पूरे हैदराबाद में भी इंसान बसते हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो वो आप क्या कहते हैं कि उनके मंशियात फरोशों के खिलाफ किस तरह एक्शन लिया जाए? देखिए मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तो पुलिस ही कर सकती है। मैं एक यूसी का चेयरमैन हूँ, ठीक है ना, मेरे पास तो ये पावर नहीं है कि मैं पूरे हैदराबाद, मगर एक बात जरूर कहूंगा कि सबसे जो गढ़ है मंशियात का वो हैदराबाद है। यहाँ से पूरे सिंध में, माना सिंध में तो नहीं बोल सकता मैं, मगर जो हैदराबाद डिवीजन है उसमें सप्लाई यहाँ से होती है। एक हाली रोड है, दूसरा पावर हाउस है। ये आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल, मैं 100% मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। या आपके पास चैनल है, आप भी खुद विजिट करके देख सकते हैं। दूसरी बात यह कि ये अगर मंशियात बंद करने पे काम जो है कोई बड़ा मसला है ही नहीं, 1 घंटे का काम है। एसपी चाहे डीआईजी चाहे ना, खुदा की कसम 1 घंटे का, 1 घंटे में आपका मंशियात खत्म हो सकती है। मगर क्या करें, यहाँ तो आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो ऐसे नहीं होता, तदारक क्या ऐसे जो एफआईआर भी नहीं काटेगा। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उससे जो को पता है मैं अगर इधर से मैं एफआईआर काटूंगा, एसपी मेरे से पूछेगा आपकी हद से 4 मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी है, आपका मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाएगा तो उसकी वो मैनपुरी गुटखा मंशियात की सारी कमाई चली जाएगी, तो वो एफआईआर क्यों काटेगा, किस वजह से काटेगा? मेरे को पता है मंशियात कहां से चल रही है, क्या नहीं चल रही है, तो क्या एसपी को पता नहीं होगा? बिल्कुल। डीआईजी को पता नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार, जिनका काम है ये, एसपी किस लिए होता है? आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, मंशियात को रोकने के लिए, हर किस्म की डकैती को रोकने के लिए, चोरों को रोकने के लिए। एसपी पुलिस का काम क्या है?
या पुलिस का काम ये रह गया बस कहाँ पे कौन सी कैबिन मैन पुलिस भेजनी है, कौन सी पे चरस भेजनी है, उस पे क्या भेजना। ये तो गैर कानूनी यार पुलिस में काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। इधर मुझे बताओ हर कैबिन पे सरेआम मंशा दिख रही। आप बेच के दिखाएं, आप बेच के दिखाएं बगैर मंथली के। आम इंसान के मैं तो खुला नाम ले रहा हूं, मंथली होती है, मंथली के बगैर कोई चलाएगा, चालान होकर जेल चला जाए। आपने अपने यूसी तक कोशिश की। मैंने अपने इलाके में कोशिश करके अपनी यूसी में बंद कराया। मुझे नहीं समझ आता ये एसपी डीआईजी इनको अल्लाह का खौफ है भी नहीं। एक ये जिनके भी नस्ल तबाह हो रही है, जो माएँ बद्दुआएं दे रही हैं, वो बद्दुआएं खाली मंशा चलाने वालों को नहीं लगेंगी, वो इनको भी लगेंगी। जो सपोर्टर है, जो मंथलियां लेके चला रहे हैं, जो ये चीजें कर रहे हैं, ये बद्दुआ उनको लगेगी, उनकी औलादों को लगेगी। ये खुश ना हो कि हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमारी औलादें अयाशी कर रही हैं। मेरे रब पे मेरे को यकीन है, जो किसी और का घर उजाड़ेगा ना, घर उसका भी आबाद नहीं रहेगा। चेयरमैन बनने के बाद कुछ ये भी अफवाहें कि आपने बड़ा माल बनाया और आपने बड़ी प्रॉपर्टियां बना ली हैं, और ये अफवाहें या सच्चे, कहां तक इस बात में सदाकत है, आप बताएं। चेयरमैन को बने इलेक्शन हुए कितने साल हुए? 2.5-3 साल का सर। जी हाँ। यही हुआ होगा, 2-2.5 साल। ठीक है, मेरे पास ये मकान मेरा जाती अपना है, जिसमें ये मैंने ऑफिस बनाया। ये रेंट पे नहीं है, आपका जाती है। ठीक है, मैं कोई रेंट नहीं लेता हूँ गवर्नमेंट से। अच्छा, तो ये क्या चेयरमैन से पहले था, बाद में था? ये तो फिर पहले से प्रॉपर्टी आप। ठीक है, उधर हमारे फ्लैट्स हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला मेरा काम यह है कि मैं जहां से मेरी तरक्की हुई, मैं सुजुकी का हमारा काम था। ठीक है, सुजुकी आप ड्राइवर, सुजुकी गाड़ी में भी चलाता था। अच्छा। और लेते थे, परचेज भी करते थे, बेचते भी थे। फिर हम हाईएस में आए, हाईएस वैनों में नवाज शरीफ की स्कीम आई। अब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की स्कीम कब आई? 93 में। उस दौरान तो हम काफी बच्चे हुआ करते थे। ठीक है, ना मैं चेयरमैन था, ना मैं कुछ था, ना कोई चीज थी। अपने बिजनेस में, कारोबार में था, ट्रांसपोर्ट का हमारा कारोबार मेरे वालिद से लेके हमारा काम, अभी से नहीं है। शिकारपुर में भी हमारी बस चलती थी। ये आपका बैकग्राउंड बिजनेस है? बैकग्राउंड बिजनेस हमारे वालिद का। ये शेख बुर्कियों पे भी मेरे वालिद की बस चलती थी हैदराबाद से। ये आप ट्रांसपोर्टर थे तो गलत, शुरू से थे हम। हमारा वालिद था, फिर वालिद के बाद जो है हमने ये चीज संभाली। फिर हम सुजुकी में थे, सुजुकी लेते थे, बेचते भी थे, शोरूम भी चलाया हमने, शोरूम भी कच्चे किले में हमारा था। ठीक है, उसके बाद हमने ये नवाज शरीफ की स्कीम आईएएस में आए, फिर उस ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी छत्तेवेदी गाड़ियां हैं, चंद्रवादम, सांगर, शहदादपुर, सक्खर, सब जगह गाड़ी चलती है। अगर इतने पैसे 2-2.5 साल में कोई कमा सकता है तो मुझे दिखा दें आप। चेयरमैन जो आप बने अभी, तो ये पीपल्स पार्टी ने आपकी काबिलियत के बिना पे टिकट दिया था, या फिर अफवाहें ऐसी होती हैं कि आपने जो है वो ज्यादा किसी की सिफारिश लगवाई थी? ये थोड़ा सा क्लियर कर। देखिए, हमारा एक सिस्टम है तंजीम का। तंजीम में जो नाम जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भेजता है, या जीएस होते हैं, वो मीटिंग लेते हैं, वो नाम लेते हैं जी। फिर वो पार्टी के पास जाते हैं, फिर पार्टी फाइनल करती है कि, क्योंकि हमें सबको अपनी कारकर्दगी देनी होती है कि कब से हम पीपुल्स पार्टी में हैं, कब से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब चीज हमें उसके साथ देनी पड़ती है, दरखास्त के साथ। फिर तंजीम का जो हमारे सिंध का सदर होता है, पहले वो चेक करता है। उसके चेक करने के बाद हम जाते हैं पार्टी क़यादत। फिर उनका सिंध के सदर, पार्टी क़यादत, और जो हमारे जिला सदर होते हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनकी मीटिंग्स होती है। फिर उनमें डिसाइड होता है कि भाई ये बंदा कितने अरसे से, ये कितने अरसे से, ये कितने अरसे। तो अल्लाह का शुक्र है सीनियरिटी में नहीं हूँ, फर्स्ट पे आया जी। तो पार्टी ने सीनियरिटी की बुनियाद पे मुझे टिकट दिया, और कोई सिफारिश की जरूरत नहीं। ऐसे तो पूरे हैदराबाद में पार्टी वालों को टिकट मिली है, जो सीनियर थे उनको टिकट मिली है। तकरीबन हैदराबाद में जो भी चेयरमैन जीते हैं सबको टिकट मिली है। तो क्या उन्होंने भी सोर्स लगवाई, सर्विस क्या किया? अच्छा सर, अगर पीपल्स पार्टी आपको कोई अच्छे ओहदे से नवाजे या आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दे दे इससे बढ़कर, तो आप क्या समझते हैं कि आप उसको निभाएंगे? अल्लाह आपकी जबान कबूल करे, अल्लाह को दिन लाए। मेरी तो, मुझे अगर पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी, तो जैसे मैं अपनी चेयरमैनशिप में, लोगों को उम्मीद नहीं थी मेरे से इतनी कि गुड्डू को इतना काम कर जाएगा, या इतना टाइम दे देगा चेयरमैनशिप को, या इतना वक्त निकाल लेगा। सब सोचते थे यार इसका कारोबार है, ट्रांसपोर्ट है, इतना टाइम नहीं दे सकेगा। इलेक्शन से पहले ये बातें हुई थी, इलाके के लोगों ने भी की, ऐसे नहीं है कि नहीं हुई हो। मगर अल्लाह का शुक्र है आज लोग खुश हैं। लोग बोलते हैं कि यार वाकई में इन्होंने टाइम भी दिया और चेयरमैनशिप चला के भी दिखाई। तो मेरे को अगर कोई जिम्मेदारी देगी तंजीम, तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भरपूर जदोजहद भी करूंगा, और अपनी पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात काम करूंगा। अच्छा, अभी आप ओहदे पे रहते हुए क्या आप में ऐसा कोई एक जुनून है क्या, क्या आप करना चाहते हैं आवाम के लिए, कि मैं जाते जाते जो है चेयरमैन रहूं नहीं रहूं, लेकिन आवाम के लिए ये काम कर जाऊं जो आवाम को जो है बहुत बेसिक, और ये अरसे तक, एक अरसे तक आवाम फायदा उससे लेती है?
देखिए मेन मसला मैंने बताया ना, 50 ईयर्स हो गए, पानी का बड़ा मसला था हमारे पास, लाइनों का, बदबूदार पानी। पहला काम हमने लाइन पानी का किया, फिर स्ट्रक्चर का किया। अभी हमारी ख्वाहिश है कि हम जो है जैसे गलियां हैं उनमें कैमराज ये वो लगाएं, ताकि जो एंट्री होती है, जो आउटगोइंग होती है, दोनों पे हमारे कैमराज हो। माने एरियाज में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो आपके इलाके में पता पड़े, नजर में। किसी की चोरी हो जाती है, किसी की बाइक चोरी हो जाती है, जाहिर बात है जो लेके निकलेगा या लेके कोई आएगा, किसी की कोई बुरे काम के लिए आएगा, या कोई किसी की बच्ची जा रही है, किसी का बच्चा जा रहा है, गुम हो जाता है, हमें पता पड़ेगा कि यार ये बच्चा किधर गया, कहाँ गया, किस टाइम निकला। तो बहुत सी हमारे को इससे आसानी हो जाएगी, इलाके के लोगों को भी, और इलाके में माहौल पे भी, चोरी चकारी पे भी कंट्रोल होगा। तो नेक्स्ट मेरी कोशिश ये, बाकी तकरीबन मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। एक दो रास्ते हैं हमारे मोहल्ले में, 2-3 गलियां हैं, 1-2 गलियां हैं, ज्यादा काम नहीं है। तो वो भी इंशाल्लाह इसी साल में हम कंप्लीट कर देंगे। बताइए कि बिलावल भुट्टो साहब, आपकी ख्वाहिश है और आपकी क्या सोच है कि मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं या अभी थोड़ा टाइम लगेगा? देखिए हम पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, हम तो चाहेंगे बिलावल भुट्टो आज ही वजीर आजम बन जाए। हम तो यही हमें खुशी होगी। और इंशाल्लाह अगली टर्म में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो से ज्यादा तो मुझे कोई पाकिस्तान में आदमी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आपने उनकी बिलावल भुट्टो साहब की सफारतकारी भी देखी, दुनिया ने माना, इवन पाकिस्तान की आवाम ने भी माना, इवन जो मीडिया टोटल हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही बात करती है, तो उन्होंने भी माना कि सफारतकारी हसन निसार हुए, फिलहाल हामिद मीर हुए, जितने भी बड़े एंकर सबने माना। तो हमें उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बिलावल भुट्टो ज़रदारी बने इंशाल्लाह। आई होप दोस्तों आपने वीडियो देखी होगी और गुड्डू मरी साहब की जो है वो आपने बातें सुनी होंगी, और आप किस हद तक इस एग्री करते हैं गुड्डू मरी भाई की बातों से, तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे और गुड्डू मरी साहब को दें इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।